तो बेटा दिसंबर 2023 एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। अब आखिरी टाइम के अंदर आप प्रेशर में आके कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, और अगर आप ये चीज़ें छोड़ देते हैं, टॉपिक छोड़ देते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में ये वाले टॉपिक्स, तो बहुत सारे नंबर आपके कट जाते हैं। तो आपको आखिरी टाइम के अंदर किन चीज़ों पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है, उनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और आप अगर ऐसा करेंगे तो आप और बच्चों से आगे आ जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं 30 to 40% नंबर एक्स्ट्रा लेके आ पाएंगे जितना आपने सोचा था उससे। तो लास्ट मिनट क्या प्लानिंग करनी है आपको, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब बेटा अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम बच्चे ना, अगर आप देखें तो 100 में से पहले ही प्रिपेयर 80 मार्क्स से करते हैं। वो थ्योरी ट्रू फॉल्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यार ये तो आनी नहीं है। जबकि मेरे बच्चों, ये आपको पता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपलसरी, जिसके अंदर 20 मार्क्स के थ्योरी प्लस ट्रू फॉल्स तो कंफर्म है ही है। और अगर आपने थ्योरी करी तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं 20 से 25 नंबर की थ्योरी प्लस ट्रू फॉल्स आने ही आने हैं। तो क्यों ना सबसे पहले इसे पक्का कर लिया जाए और अपने ये वाले नंबर कंफर्म कर लिए जाए। तो थ्योरी का और ट्रू फॉल्स का सेशन, दोनों का सेशन हमने एक लिया था, जो आपने अगर वो कर लिया तो उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी थ्योरी और पूरे के पूरे ट्रू फॉल्स सिर्फ वहीं से आने हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो वीडियो खत्म होने के बाद सबसे पहले जाके उसे देख लो और ये 20 से 25 नंबर अपने कंफर्म कर लो। उसके बाद अगर मैं बात करूं अकाउंट्स के अंदर, तो एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट फ्री के नंबर हैं ये बेटा। 5 से 10 नंबर के टॉपिक आ जाते हैं आपको एग्जाम में देखने को, और आप ज्यादातर बच्चे इसे छोड़ के चले जाते हैं कि यार नया टॉपिक है, समझ नहीं आएगा। जबकि बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ फॉर्मेट है और बाकी कुछ नहीं है। तो इसको जरूर कर लेना पेपर में जाने से पहले। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत आसान टॉपिक है, आसान के चक्कर में कई बार आप इसे मिस कर देते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना, 10 नंबर तक का क्वेश्चन आपको आराम से आपसे देखने को मिल जाता है। पार्टनरशिप, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं, बट बेटा बिलीव मी, आपको इसका फॉर्मेट समझना है, इसको अच्छे से करना है। मॉड्यूल 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कहता हूं मैं इसे। फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, ये वाले चैप्टर कर लिए। लगभग 6 टॉपिक हैं ये। तो आपके कहीं ना कहीं यहाँ से 60-70 नंबर का पेपर आराम से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले इस पे फोकस करिए। अब आप कहेंगे सर आपने ये तो बता दिया कि करना कैसे है, अब इसे कराएगा कौन? बेटा कराएंगे भी हम ही, टेंशन मत लीजिए। मैराथन सेशन होने वाला है अकाउंट्स का 26 दिसंबर को। तो डेट अपने कैलेंडर में बुक कर लीजिए, और सुबह 9 बजे ये सेशन आपका चालू होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अभी जाके वहां पर नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो ये सेशन के अंदर मिलेंगे जहां पर ये टॉपिक तो करेंगे, इसके अलावा टॉपिक भी करेंगे जितने भी बचे हुए अकाउंट्स के। वहां पर हम 70 से 80 नंबर का आपका रिवीजन करने वाले हैं। हाँ जी, 70 to 80 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं लॉ एंड बीसीआर की, तो मैक्सिमम बच्चों के दुखती नफ्स है। अब आप गलती क्या करते हैं, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। बीसीआर तक के लिए आपके पास टाइम ही बचता है। तो आपको सबसे पहले बीसीआर कंप्लीट करनी है। बीसीआर के अंदर अगर आपने ढंग से पढ़ा तो 40 में से 30 से 35 नंबर हर कोई बच्चा बड़े आराम से ले सकता है। बीसीआर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कैसे करना है, उसके लिए हमने एक वीडियो पहले ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके उसे देख सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि बीसीआर में 30-35 नंबर की तरह आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। तो जाइए बीसीआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां से देख लीजिए। बट सबसे पहले लॉ बीसीआर में बीसीआर पे ध्यान दे देना। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी ठीक होगी तो 30-35 नंबर यहीं आ जाएंगे। उसके बाद आपको लॉ के अंदर एलएलपी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये 4 एक्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इसके कीवर्ड्स, प्रोविजन और राइटिंग प्रैक्टिस कर ली अगर आपने, तो बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। इसके बाद आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे जा सकते हैं। बट आपको पता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप और एलएलपी कहीं ना कहीं ज्यादा वेटेज रखते हैं, और इसको करना आसान है एज कम्पेयर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसलिए मैं आपको इसे पहले करने को कह रहा हूँ। लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ खेल होता है राइटिंग प्रैक्टिस का। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए इस समय तो मैं ये नहीं कह सकता कि बेटा राइटिंग प्रैक्टिस बहुत सारी कर सकते हो, बट ये है कि आप कीवर्ड्स पे ध्यान दे सकते हो, प्रोविजंस पे ध्यान दे सकते हो, और उससे अपने नंबर कटने से बचा सकते हो। तो उन चीजों पर ध्यान दीजिए। अब बात करें मैथ्स स्टैट्स एलआर की, तो मैथ्स स्टैट्स एलआर के अंदर बेटा क्या, मैथ्स स्टैट्स एलआर के अंदर एलआर आपको पता है शॉर्ट कंफर्म आती है 20 नंबर की। तो सबसे पहले एलआर पे ध्यान दे दो। आपको, मेरे को पता है मैथ से फोबिया है, तो पहले एलआर पे ध्यान दे दो। 20 मार्क्स की शॉर्ट आनी है। और इसका एलआर का हमने एक सेशन भी लिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो किसी भी चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं। जो भी चीज बता रहा हूं ना यार ये इंपॉर्टेंट है, उसका सेशन ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है। तो आपको परेशान नहीं होना यार कराएगा कौन, आपने ये तो बता दिया कि यार ये करना है, बट कराएंगे भी, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टैट्स के अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, उसके अलावा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा एंड इंडेक्स नंबर, ये दोनों थ्योरेटिकल चैप्टर है। और कहीं ना कहीं इन दोनों चैप्टर से ही 10 नंबर के आसपास तक की थ्योरी आती है। थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेशन लिया था मुकेश सर ने आपके, और वहां से आपको थ्योरी इसके बाहर नहीं देखने को मिलेगी। तो ये वाली थ्योरी जरूर करके जाइएगा स्टैट्स के लिए। और मैथ्स स्टैट्स एलआर के पूरे कोर्स की रिवीजन भी मुकेश सर ने ली थी पिछली बार, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, 10-12 घंटे का सेशन था वो। अगर आपने वो कर लिया तो आपका पूरा मैथ्स स्टैट्स एलआर एक चैप्टर और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैथ्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम पे।
ये दोनों चैप्टर आपने कर लिए तो यहीं से ही आपको देखेंगे आप 15 नंबर का पेपर तो मैथ्स में 40 नंबर में से यहीं से आ जाता है। तो मैथ्स में ये दोनों कर लिए, LR पूरी कर ली, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, इंडेक्स नंबर कर लिया, तो बहुत ज़्यादा चीज़ आसान हो गई। स्टैटिस्टिक्स में आपको ऐसा नहीं करना है कि यार स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी छोड़ दी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को लगता है थ्योरी से क्या आएगा, और थ्योरी कई बार 10 नंबर की आ जाती है और 10 नंबर वो हमारे ऐसा लगता है फ्री में उड़ गए। तो ये थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जरूर देख लेना, और इसका पूरा का पूरा मैराथन सेशन वाला भी देख सकते हैं। इको एंड बीसीके की अगर मैं बात करूं, इको एंड बीसीके के अंदर आपको लगता है बहुत ज्यादा आसान है, तो इसलिए आप इसे नेग्लेक्ट करके चलने लगते हैं। बट बेटा इको एंड बीसीके के अंदर कहीं ना कहीं ये आपका एग्रीगेट बनाने में, आपका एक अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है, तो इस पे जरूर ध्यान देना है। चैप्टर आपको पता है, चैप्टर 2nd, 3rd एंड 4th इको के अंदर, बीसीके के अंदर चैप्टर 2nd, 3rd एंड 5th ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा इको बीसीके के अंदर 250 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सेशन लिया गया था, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके उसे भी देख सकते हैं अगर आपको इको बीसीके में कोई भी दिक्कत परेशानी हो। अगर आपने ये कर लिया ना, तो बिलीव मी दिसंबर 2023 जो आपका रिजल्ट आएगा ना, उसका उस पर आपके लिखा होगा पास। अगर आप भी देखना चाहते हो पास, तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर हमने ये सारी चीजें एकदम फुल्ली प्रिपेयर कर ली हैं, सेशन हम देख लेंगे और उसके बाद दिसंबर 2023 हमारा क्लियर हो जाएगा। अपने ऊपर भरोसा करो, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मेजर अनाउंसमेंट क्या है, मैराथन सेशन स्टार्ट हो रहे हैं आपके 23 दिसंबर से। फर्स्ट सेशन इज फॉर लॉ, पहले सेशन होने वाला है लॉ का जो आपकी 6वीं मैम लेने वाली है। सेकंड सेशन होने वाला है इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का जो सेशन है वो साक्षी मैम लेने वाली है। इसके अलावा मैथ्स एट सलार का सेशन, मैथ्स एट सलार का सेक्शन मुकेश सर, एंड अकाउंट्स का सेशन 26 दिसंबर को मैं लेने वाला हूं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आपके साथ था, है और रहेगा। और हमारा मकसद ये दिसंबर 2023 आप सबको क्लियर कराना है। जो भी सच्चे दिल से मेहनत कर रहा है लंबे समय से, वो 100% क्लियर करेगा। हमें ये पूरे का पूरा विश्वास है कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ये दिसंबर 2023 क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम एवरीवन।